Subscribe now for all the latest and trending updates. दलजीत कौर हाल ही में दूसरे पति को छोड़कर इंडिया लौट आई। अब इस पर उनके सेकंड हस्बैंड निखिल पटेल ने चुप्पी तोड़ दी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी दूसरी शादी को लेकर बीते काफ़ी दिनों से बात कर रही हैं। उन्होंने अपने पति निखिल पटेल पर कई इल्ज़ाम लगाए। दलजीत का कहना है कि निखिल दिलजीत के साथ अपनी शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी बीच उनके पति निखिल ने सामने आकर अपनी बात रखी है, जहां लोग सोच रहे हैं कि दिलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी परेशानी में आ गई है। हालांकि एक्ट्रेस कुछ समय तक चुप रही, लेकिन 24 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति निखिल को बेनकाब करने का फैसला किया और शादीशुदा होने के बावजूद उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने तक का इल्ज़ाम लगाया। अब निखिल ने दिलजीत के इल्ज़ाम पर बयान दिया है और बताया है कि रिश्ता टूटने के पीछे की आखिरकार असली वजह क्या है। बता दें आपको कि दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया पर निखिल की एक फ़ोटो शेयर की और उन्हें बेनकाब किया। अब निखिल ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और दिलजीत कौर के साथ उनके अलगाव के बारे में लगाए गए आरोपों पर बात करने का फैसला किया। दिलजीत के लगाए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों के बाद उनके अलग हो चुके पति निखिल कहते हैं कि मैंने हमेशा क्लैरिटी और सम्मान के साथ गलतफहमियों को दूर करने में विश्वास किया है, न केवल मेरे लिए बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए रिकॉर्ड को सही करना ज़रूरी है। मैं ईमानदारी से दिलजीत को शुभकामनाएं देता हूं और आशा है कि हम सभी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। निखिल ने हाल ही में एक बातचीत में कहा कि साल जनवरी में दिलजीत ने अपने बेटे जेडन के साथ केन्या छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया, जिसके कारण हम अलग हो गए। हम दोनों को ये एहसास हुआ कि हमारे परिवार की नींव उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हमें उम्मीद थी। लेकिन दिलजीत के लिए केन्या में बसना बहुत मुश्किल हो गया। मार्च 2023 में हमने मुंबई में शादी की। हालांकि इसका सांस्कृतिक महत्व था, लेकिन ये कानूनी तौर पर नहीं हुई थी। कई कोशिशों के बावजूद भी दिलजीत यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई। निखिल ने माना कि दोनों के परिवार में तालमेल ना बिठा पाने की वजह से ही हुआ है। उन्होंने कहा, सांस्कृतिक टकराव, वैल्यूज़ और मान्यताओं के कारण ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और ये कुछ ऐसा था जो रिश्ते के आगे बढ़ने के साथ पता चला। मेरी बेटियों की एक माँ है जो उनके बीच रिश्ते की स्थिति की परवाह किए बिना साथ में बनी हुई है। निखिल आगे ये भी कहते हैं कि दिलजीत ने जिस दिन जाने का फैसला किया उस दिन मुझे, अपने बेटे के स्कूल और कई लोगों को कहा कि वो अपना बचा हुआ सामान लेने के अलावा केन्या लौटने की योजना नहीं बना रही है। मैंने इन सामानों को उसके लिए रख दिया। उसका जाना मेरे लिए ये हमारे रिश्ते के अंत जैसा है और पिछले 5 महीने में सोशल मीडिया पर उनका एक्टिवनेस के बावजूद मुझे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। हालांकि सोशल मीडिया पर दिलजीत की बातें और परेशानी पैदा कर रही हैं। उनके पोस्ट में गलत बात लिखी गई है, जिसके बाद इस स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल है। आपको बता दें कि दिलजीत और निखिल की शादी की बात की जाए तो उन्होंने 10 मार्च 2023 को अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शादी की थी। शादी के तुरंत बाद दिलजीत उनके साथ केन्या चली गई थी। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि एक्ट्रेस ने पहले शालीन भनोत से शादी की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और इसके बाद साल 2015 में दोनों अलग हो गए थे। फिलहाल दिलजीत और उनके बेटे जेडन भारत में हैं और साथ रह रहे हैं। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Subscribe now for all the latest and trending updates.